आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अंतिम रहेगा या फिर गर्जना के साथ इंडिया, जो कि यूपीए का दूसरा नाम है, उसको चित करने के लिए दांसू रहेगा ताकि 2024 का चुनाव जीता जा सके। एक तरफ राहुल और सोनिया गुजरात में दस्तक दे रहे हैं और प्रेम की दुकान सजाकर जिस तरह से महात्मा गांधी की ने डंडी यात्रा की थी और ब्रिटिश हुकूमत को धूल चटा दी थी, यही संदेश भारत जोड़ने के लिए राहुल और सोनिया दे रहे हैं। उनका मकसद है कि अगर देश में प्रेम की दुकान खोली जाए तो जनता साथ देगी, जैसा कि कर्नाटक में दिखाई पड़ा। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की थी, जो कि लगभग 37 किलोमीटर की थी, और कर्नाटक में सरकार बना ली। 3 प्रदेशों में लोकसभा से पहले विधानसभा पर कांग्रेस की निगाह टिकी हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल है। अगर इन 3 प्रदेशों में उनकी सरकार बनती है तो भाजपा के लिए 2024 का चुनाव जीतना भारी पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, जिस तरह यूपीए गठबंधन अब इंडिया में तब्दील हो गया और 26 दलों ने कांग्रेस में अपनी आस्था दिखाई है, अगर 3 प्रदेशों में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन रहा तो जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया में सीटों के मामले में खींचातानी होनी है, वह विराम हो जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया को मजबूत होना है तो उन्हें 3 प्रदेशों में चुनाव जीतना जरूरी है। जहां आरएसएस ने एक नया प्रयोग करके योगी और मोदी को 2024 का विशेष चेहरा बनाया, एक नरम और एक गरम को लेकर बिसात बिछाई है, जैसा कि पूर्व में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर बिछाई थी, जिसमें आरएसएस सफल भी रही। अब कांग्रेस गुजरात के पोरबंदर से यात्रा प्रारंभ करेगी, जो कि राजस्थान उदयपुर से होती हुई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मंदसौर में से आगे बढ़ेगी। मंदसौर में लगभग आधा दर्जन से अधिक किसानों की गोली मारकर मौत हो गई थी, उसका आक्रोश उनमें भरा हुआ है और कांग्रेस उसको मल्लम लगाने का काम करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार रही, लेकिन किसानों के लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया जिसका उसको लाभ मिल सके। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल एक मजबूत शख्सियत माने जाते हैं। उनको किराने करने के लिए जो शराब और खनन के आरोप लग रहे हैं, उसके तहत उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर वह जेल भेजे जाते हैं तो वह एक बड़ा चेहरा बनेंगे या फिर भाजपा को फायदा हो सकता है। ऐसा ही कुछ राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और लाल डायरी की आड़ में भाजपा कुछ खेल करना चाहती है। इसको निपटाने के लिए वसुंधरा राजे को एक बड़ा चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि वसुंधरा राजे को पार्टी में एक पद दिया गया है, लेकिन भाजपा राजस्थान में चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री के दावेदार वसुंधरा राजे पर कोई चाल चली जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में वसुंधरा राजे को कमजोर खिलाड़ी न समझें और उनका दाव भाजपा पर भारी पड़ सकता है। वहीं अगर प्रेम की दुकान को लेकर पदयात्रा निकल रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस 2024 में चुनाव को लेकर एक साथ आते हैं, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, तो जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में कहा था गंगा ने बुलाया है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश में इंडिया मजबूत स्थिति में आ जाए और चुनाव को लेकर शतरंज की बाजी प्रारंभ हो गई है। खेल बाकी है। देखना यह है कि लाल किले से अगला झंडा इंडिया या एनडीए से कौन फहराएगा। सीधे बोल से मुकेश उदय।